अपने जब वो स्लाइडर्स या सैंडल्स चूज़ करते हैं दे जस्ट डू समथिंग वेरी मिजरेबल विद देम। उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रांडिंग होगी, बहुत ज़्यादा शोशा होगी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली मेड फॉर बेसिक्स और एसेंशियल्स। लास्टली एक ऐसा फैंसी स्नीकर तो होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। काफ़ी बार हम ऐसा करते हैं, हम बहुत फैंसी जूते ले लेते हैं बट दे आर ऑफ नो यूज़। शूज़ की इंपॉर्टेंस हम सबको पता है, बट शू टाइप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी शू की चॉइस। आज की वीडियो में मैं आपको 5 एसेंशियल्स मस्ट हैव शूज़ दिखाने वाला हूँ जो आपकी वार्डरोब में होने ही चाहिए। बट आज की वीडियो की खास बात यह है कि आपको सेम कैटेगरी के वो जूते भी दिखाऊंगा जो आपके पास नहीं होने चाहिए एज एसेंशियल्स। दिस वीडियो इज अबाउट बेसिक्स फंडामेंटल्स। तो जो जूते मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको पहली बार में नहीं लेने एज बेसिक्स और एसेंशियल्स, उन जूतों में कोई खराबी नहीं है। इनफैक्ट दे आर फ्रॉम माई पर्सनल वार्डरोब, मुझे खुद बहुत पसंद है। बट वो एक थोड़ी स्टाइलिश और फैशनेबल कैटेगरी में आ जाएंगे, थोड़े कम वर्सेटाइल होंगे, ओकेजनल यूज़ के लिए होंगे। काफ़ी बार हम ऐसा करते हैं, हम बहुत फैंसी जूते ले लेते हैं बट दे आर ऑफ नो यूज़। हमारे पास एसेंशियल्स पहले अच्छे से होने चाहिए, उसके बाद वी कैन मूव ऑन टू समथिंग विच इज मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर फैंसी। माय नेम इज वैभव केसवानी, योर इमेजिन स्टाइल कोच। इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू, अगर फैशन, स्टाइल और ग्रूमिंग से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें जाननी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे और टॉपिक्स जो आपको पर्सनली अच्छे लगते हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट आई कैन मेक वीडियोस अराउंड द सेम। फर्स्ट अप आर हैंड्स डाउन द वाइट स्नीकर्स। बट ये वाला नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, इसके दो मेजर रीजंस हैं जब हम एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं। फर्स्टली इसमें कलर ब्लॉकिंग दे रखी है, दूसरा इसका सोल जो है वो थोड़ा चंकी साइड पर है। इसकी वजह से ये ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं रहता, आप इसको हर आउटफिट के साथ स्टाइल नहीं कर पाएंगे डिस्पाइट द फैक्ट इट इज़ अ लवली शू। इनफैक्ट करंटली ये मेरा फेवरेट शू है। बट इंस्टेड आई वुड रिकमेंड यू दिस वन बिकॉज बिगनर लेवल पे, स्टार्टर्स के लिए दिस शू इज़ एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। इसका सोल जो है ना बहुत अप्रोप्रिएट है, आप किसी भी स्टाइल के साथ पहन सकते हैं, चाहे वो लूज फिट हो, चाहे वो स्किनी फिट हो, चाहे वो स्लिम फिट हो, व्हाटएवर योर पर्सनल चॉइस इज। सो दैट इज़ वन गुड पार्ट अबाउट इट। अदर देन दैट इसमें ब्रांडिंग बहुत मिनिमल दे रखी है विच इज़ अ ग्रेट पार्ट, क्योंकि इतना क्लीन लुक वाला एक वाइट स्नीकर्स मिलना ना आज की डेट में थोड़ा ट्रिकी हो गया है। हर ब्रांड कुछ ना कुछ उसमें कलाकारी कर ही देती है। आई विश कि ये ब्रांडिंग भी नहीं होती, बट दिस इज डूएबल। अदर देन दैट द कंफर्ट, द क्वालिटी एंड द ग्रिप ऑफ दिस वन इन पर्टिकुलर आर प्रीटी गुड। सो दिस कैन बी अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं वो होते हैं अपने जब वो स्लाइडर्स या सैंडल्स चूज करते हैं they just do something very miserable with them in most of the cases. I don't know for what reason, जितनी फैंसी स्नीकर्स पहन ले, बट जब चप्पल्स की या स्लीपर्स या स्लाइडर्स की बात आती है तो सब या तो कंजूस हो जाते हैं या तो फिर बहुत झटाक सी चीज़ें ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस दिस और या फिर उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रांडिंग होगी, बहुत ज़्यादा शोशा होगी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली मेड फॉर बेसिक्स और एसेंशियल्स। जो आपका बेसिक लेवल का गेम है स्लाइडर्स का, दैट शुड बी ऑन पॉइंट। फॉर दैट आई वुड रिकमेंड यू अ स्लाइडर्स लाइक दिस। बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है, बहुत ही ज़्यादा क्लासी है, डुअल टोन है। बट डुअल टोन में भी ये है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा म्यूटेड ब्लू दे रखा है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, विच एक्चुअली मेक्स इट वेरी वर्सेटाइल। कभी आपको फॉर इंस्टेंस मार्केट जाना है, अपने दोस्तों के साथ चिल करना है, दिस इज़ वन स्लाइडर दैट यू कैन लिटरली वेयर। नाउ द गुड पार्ट इज फर्स्टली ये बजट में है, दूसरा कोई ब्रांडिंग नहीं है, विच इज़ माई बिगेस्ट कंसर्न व्हेन इट कम्स टू स्लाइडर्स। अच्छा ब्रांड हो या बुरा ब्रांड हो, वो ब्रांडिंग ना कई बार बहुत ज़्यादा ऑफ दिखती है आपके मोस्टली आउटफिट्स के साथ। एंड द गुड पार्ट इज दिस वन इज वाटर रेजिस्टेंट एंड मुझे पर्सनली इसकी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, विच इज़ नॉट यूजुअली द केस इन अ बजट स्लाइडर लाइक दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा क्लासी कैटेगरी ऑफ शूज़ की। चाहे आपको वो ऑफिस वेयर के लिए पहनना हो, चाहे वो एक डेट के लिए पहनना हो, ऑफकोर्स अ गुड डेट, या फिर किसी इवेंट के लिए पहनना हो, या फिर अगर आप उसको कैजुअली भी स्टाइल करना चाहते हैं, इफ़ योर स्टाइल इज़ अ वेरी क्लासिक ओल्ड मनी टाइप, देन ऑल्सो दे आर गोना लुक वेरी क्लासी, वेरी प्रीमियम एंड ऑन पॉइंट। द वन स्टाइल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर आर ब्रोग्स। जो इस टाइप का शू होता है जिसपे ये सारी कलाकारी हो रखी होती है, इसे हम ब्रोगिंग कहते हैं इस चीज़ को। एंड द शू टाइप इज यूजली कॉल्ड एज अ ब्रोग। इसमें ऑक्सफोर्ड और डर्बीज दोनों आते हैं डिपेंडिंग ऑन उसका लेस का शेप कैसा है। बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ शू एज एन एसेंशियल आपको नहीं लेना है। येस, अगर आपको पार्टी वेयर के लिए या किसी इवेंट ओकेजन के लिए चाहिए, देन दिस इज अ ग्रेट पिक। बट एवरीडे वेयर फंडामेंटल्स के लिए जब अपनी वार्डरोब बना रहे हैं, उस टाइम के लिए ये शू नहीं लेना है। बट व्हाट यू नीड
is a shoe like this. I personally feel a dark brown color in brogues is the most appropriate and the versatile one, even more versatile than black, because अगर आप black brogues के साथ जाओगे ना तो वो बहुत ज़्यादा formal और कई बार थोड़ी बुड्ढों वाली टाइप दे देता है, but this is more youthful, more interesting and at the same time super versatile. Personally I loved this one in particular. एक तो इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, सेकेंड ये आते हैं शू हॉर्स के साथ जिससे इसका जो स्ट्रक्चर है ना जब आप इसको नहीं पहनते तो वो भी इंटैक्ट रहता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अदर देन दैट इसकी डिजाइनिंग एंड इसकी शेप एंड द क्वालिटी दैट द ब्रांड इज ऑफरिंग इन दिस प्राइस इज एक्चुअली प्रीटी मच ऑन पॉइंट. नेक्स्ट अप एंड अ वेरी ट्रेंडिंग स्टाइल ऑफ शू आर लोफर्स. लोफर्स में जब भी आप पहला लोफर लेने की कोशिश करेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप एक ब्लैक लेदर लोफर लें. नाउ दिस इज़ अ टैसल लोफर. एक इसमें पेने शेप में भी आता है, यू कैन गो फॉर दैट बेसिस ऑन योर पर्सनल स्टाइल एंड पर्सनल चॉइस. दिस वन इन पर्टिकुलर इज फ्रॉम माई पर्सनल वार्डरोब. ये 12-13 हज़ार के आसपास आया फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड लक्जरी पोमेलो, बट एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ बजट में चाहिए तो उसके ऑप्शंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अलॉन्ग विद लिंक्स ऑफ अदर्स जो इससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगे एंड एट अ रीजनेबल रेट. नाउ टॉकिंग अबाउट लोफर्स, देखो बहुत सिंपल रखो इस चीज़ को. जो भी आपका पहला लोफर है ना उसमें कोई लाउड कलर नहीं लेना है, किसी भी तरीके की कलाकारी है नहीं लेनी है, कोई भी बक्कल दिया हुआ है बहुत बड़ा नहीं लेना है. यू नीड टू कीप इट एज सिंपल एंड एज मिनिमल एज पॉसिबल बिकॉज द होल idea behind a loafer is to keep it classy and casual, and the moment you go with heavy buckles etc it just ruins it all. Last but not the least, एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है जब हम लोफर्स की बात करते हैं कि सॉक्स पहनने चाहिए या नहीं. एक मैं सजेशन देता हूँ, जब आप फॉर्मल वेयर कर रहे हो तो आप सॉक्स पहनो ऑफ द कलर ऑफ योर पैंट्स और ऑफ द लोफर्स, और जब आप इसको कैजुअली पहन रहे हो तो आप नो शो सॉक्स के साथ पहन लेना, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. लास्टली एक ऐसा फैंसी स्नीकर तो होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए. जब हम एसेंशियल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए. दैट स्नीकर इज़ लिटरली वन ऑफ माई फेवरेट स्नीकर्स. सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल स्नीकर है मेरी ऑल इन द इंटायर कलेक्शन दैट आई हैव एंड आई एब्सोल्युटली लव द कलर. कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत मिले हैं, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको बहुत कम पहन पाता हूँ बिकॉज ऑफ द कलर टोनालिटी दैट द ब्रांड हैज़ गिवन. नाउ यू डेफिनेटली नीड 2 स्नीकर्स. एक तो आपका वाइट होना चाहिए, उसके अलावा एक सॉलिड कलर का स्नीकर बेसिस ऑन योर स्टाइल टाइप, बेसिस ऑन योर स्टाइल पर्सनैलिटी. फॉर इंस्टेंस आई एम going for a navy with a white sole. Now this is a very versatile sneaker. बहुत ही ज़्यादा smooth है, plain है. I actually like the detailing that the brand has given, which is very minimal. The thread detailing that the brand has given. उसके अलावा इसका comfort level और grip भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. इसकी overall quality मुझे decent लगती है. मुझे नहीं लगता ये 4-6 महीने से ज़्यादा चलेगा अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा regularly पहनता हूँ. But जिस price में ये मिल रहा है, it is more than enough and definitely worth it. So these were 5 essential footwear, essential must have staples जो आपके क्लोजेट में डेफिनेटली होने चाहिए. जब एक बार आपके पास ये 5 हो उसके बाद अपना स्टाइल अपग्रेड करना, गो स्टेप बाय स्टेप एंड दैट इज़ हाउ यू विल बिकम अ मच मोर स्टाइलिश एंड अ मोर फैशनेबल वर्जन ऑफ यू. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं थोड़े और इंटरेस्टिंग शूज़ दिखाऊं विच आर ऑफ वेरी डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट कैटेगरी, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Until then, take care, stay stylish.